आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ के अंदर यानी कि महाराष्ट्र में यह गुरुद्वारा कैसे एग्जिस्टेंस में आया, यह गुरुद्वारा कैसे बना। दोस्तों, यह इतिहास बहुत ही सुंदर और लुभावना है जो हर किसी को जानना चाहिए। दोस्तों, इसकी खासियत क्या है वो इस वृत्तांत को पूरा सुनने के पश्चात ही आपकी समझ में आएगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने हीरा घाट बहुत दिनों तक अपना पड़ाव रखा। उसके पश्चात उन्होंने एक और स्थान पर पड़ाव किया। यहाँ दूसरे इस रमणीक स्थान पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने कीर्तन दरबार लगाए, जिसमें दूर दूर से संगतें इस कीर्तन दरबार में शामिल होने के लिए आती थी। कीर्तन दरबार में सुनती थी कीर्तन को और गुरु साहब के लिए बहुत सी भेंट लेकर आती थी। इस प्रकार यह कीर्तन दरबार का सिलसिला चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन इस सजे हुए दरबार में एक वणजारा सिख, जिसने कि एक कीमती नगीना गुरुजी को आकर भेंट किया। गुरुजी ने उस कीमती नगीने को गोदावरी नदी में फेंक दिया और उस वणजारे सिख का भ्रम तोड़ते हुए उससे भी कीमती नगीनों के दर्शन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने उसी गोदावरी नदी में उस वणजारे सिख को करवा दिए। दोस्तों, इसी गुरुद्वारा नगीना घाट से साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक ऐसा तीर छोड़ा। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने जिस तीर के जरिए अपना सतयुग में अपनी पुरानी तपस्या का स्थान सचखंड श्री हजूर साहब के रूप में प्रकट कर दिया। अब वो स्थान कैसे प्रकट होता है, यह भी एक अजीबोगरीब कहानी है, कथा है, जो कि सच्ची कथा है। दोस्तों, हुआ ऐसे कि नगीना घाट से गुरु साहब ने एक तीर छोड़कर यह बता दिया कि जिस स्थान पर यह तीर जाकर लगा है वो ज़मीन का मालिक एक मुसलमान था और उसने अपने गवाह और शहर के मौलवी मुल्लाओं को इकट्ठा कर किया और ये कहा कि इस ज़मीन पर गुरु गोविंद सिंह साहब अपना हक जता रहे हैं। क्योंकि नगीना घाट से छोड़ा गया तीर जिस स्थान पर जाकर गिरा, उस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपनी मलकियत शो कर दी। अपनी मलकियत शो करने के एवज में उन्होंने सबूत दिया, और वो सबूत क्या था? जब वह मुसलमान परिवार बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास पहुंचा अपनी दरख्वास्त लेकर, तो बहादुर शाह जफ़र ने उस दरख्वास्त को, उस प्रार्थना को गुरु साहब को ही दे दिया, ये कहकर कि इसका फैसला गुरुजी स्वयं करेंगे कि यह धरती किसकी है। मुसलमान परिवार का कहना ये था कि यह धरती पुश्त दर पुश्त हमारी चली आ रही है और हमारी कई पुश्तों ने इस पर खेती की है। और दूसरी तरफ सतगुरु जी ने फरमाया कि यह स्थान तो सतयुग से ही हमारा रहा है। इसके पश्चात गुरु जी ने सभी के सामने वहीं पर जहां तीर गिरा था, उस तीर के गिरने के स्थान पर 2.5 हाथ जमीन की खुदाई करवाने का हुक्म दिया। 2.5 हाथ जमीन की खुदाई करवाने के पश्चात वहां अपने सतयुगी आसन, अपने कमंडल, अपनी खड़ाऊं, अपनी माला आदि निकालकर सभी लोगों को दिखा दिए और अपना सतयुगी स्थान प्रकट होने का दावा अपना सही ठहराया। उस समय किए गए तप का सारा सामान वहां उसी स्थान पर मौजूद पाया गया। प्रसन्न होकर गुरुजी ने उस मुसलमान परिवार को इसी स्थान पर सोने की मोहरें बिछाकर कृतार्थ किया। इस स्थान के
प्रकट होने पर यहाँ दूर दूर से भक्त संगतें आने लगी और नित्य प्रति गुरु साहब का दरबार सुबह और शाम यहाँ पर लगने लगा। इस स्थान पर गुरु जी ने बहुत से अपनी लीलाएं, बहुत से करतब दिखाए और दोनों वक्त सुबह शाम कीर्तन दरबार, भजन दीवान और कीर्तन दरबार सजाकर कई आनंदमयी नज़ारे जो कि बड़े ही मनोहारी और दिल को छू लेने वाले होते थे, जहाँ बैठकर नित्य प्रति वैकुंठ का अनुभव होता था। शाम को सूर में वीर अपने पटेबाजी के जोहर, युद्ध के करतब लगाने से यहाँ की रौनक दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली गई। भक्तों और गुरु प्रेमियों, एक दिन यह नवाबे सरहंद वजीद खान के भेजे हुए गुल खान और अताउल्ला खान ने मिलकर सतगुरु पर कटार से जबरदस्त वार करवा दिया। सतगुरु जी ने गुल खान को तो वहीं पकड़कर मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि भागते अताउल्ला खान को दूसरे सिख पहरेदार सिपाहियों ने मार डाला। उस समय बहादुर शाह जफर बादशाह ने विदेश से हकीम को बुलवाकर गुरु साहब के गहरे जख्मों पर टांके लगवाकर उन्हें सिलवा दिया। दोस्तों, गुरु जी बहुत राहत महसूस कर रहे थे। उनके जख्म भरते चले जा रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ दिन के पश्चात एक प्रेमी सिख ने एक सुंदर भारी भरकम धनुष गुरु जी को लाकर भेंट किया। उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते समय गुरु जी ने जब जोर लगाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया तो गुरु जी के जख्मों के जो टांके लगे हुए थे वो टूट गए और उनमें से खून का रिसाव शुरू हो गया। जब गुरु साहब ने फरमाया कि श्री अकाल पुरख की तरफ से अब बैकुंठ जाने का बुलावा आ गया है, सारी संगत ऐसा सुनकर व्याकुल हो उठी और आंसू बहाते हुए संगतों ने गुरु साहब से प्रार्थना की कि हे दाता जी, आप हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? आपके बाद हमारी रक्षा कौन करेगा? तब सतगुरु जी ने फरमाया कि बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, कतक सुदी दूसरी 1708 के दिन गुरु जी ने 5 पैसे और एक नारियल गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख अर्पित करते हुए प्रार्थना की और गुरियाई तिलक लगाए सरबत पंथ खालसे को जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगाया और हुक्म दिया, आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। फिर गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लिया गया, जिसमें हुक्मनामा क्या आता है? सूही महल्ला 5वां, अबिचल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे सेई फल पाए, करते आप वसाया राम। कतक सुदी 5वीं 1708 गुरुजी सचखंड याना कर गए और हमेशा के लिए खालसे को शब्द गुरु यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ गए। तखत सचखंड साहब में ये दोनों दिन हर वर्ष बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हुजूर साहब, जिसको अबिचल नगर भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, महाराष्ट्र में है। बहुत ही अच्छा इतिहास है, बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ जब सतयुग से गुरु साहब ने अपनी तपस्या करने का सबूत दे दिया, जो कि वास्तव में वहाँ बैठकर आप अगर आंखें मीचकर उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाएं तो वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि आप जमीन पर नहीं
महाराष्ट्र में भी नहीं, सचखंड में बैठे हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैंने स्वयं वहाँ जाकर ऐसा ही अनुभव किया, जिसके बारे में आपको सूचित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में किस प्रकार यह एग्जिस्टेंस में आया, उसके बारे में, इससे पहले इस जमीन पर कौन काबिज थे, मुसलमान काबिज थे, पुश्त दर पुश्त उनका कब्जा चलता आ रहा था। लेकिन गुरु साहब ने जब सतयुग से ही अपनी धरती बता दी, तो वो है मुसलमान फैमिली भी यह सोचकर कि गुरु साहब की बात में दम है, गुरु साहब की बात को क्यों काटा जाए, यह तो अल्लाह के ही नुमाइंदे हैं। उन्होंने गुरु साहब के द्वारा दी गई सोने की मोहरों को स्वीकार कर लिया। इस तरह गुरुद्वारा साहब के लिए सारी की सारी ज़मीन आ गई। दोस्तों, आज उस गुरुद्वारे पर कितना वहाँ पर डेवलपमेंट है, कितने गुरुद्वारे के वहाँ यात्री निवास, यात्रियों को मुफ्त में सुविधाएं रहने की भी, खाने की भी दे रहे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, गुरुद्वारा साहब की कम से कम 50-60 बसें, मिनी बसें चल रही हैं, जो गुरु प्रेमियों की सुविधाओं के लिए चलाई जा रही हैं। उनको लाना ले जाना, उनको गुरुद्वारों के दर्शन कराना, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, सचखंड श्री हजूर साहब किस तरह पिक्चर में आया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।